हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ प्रोटीन एक्स के बीच में और जो नॉर्मल वे प्रोटीन होता है उसके बीच में कि कौन सा बेटर है, किस में क्या क्या डिफरेंस होता है और कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए और कौन से आपकी फ़िज़िक को बेटर बिल्डअप कर सकता है। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि जो प्रोटीन होता है उसके दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है लीन प्रोटीन और एक होता है जो लीन नहीं होता। लीन प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि उसमें सिर्फ प्रोटीन जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है विदाउट शुगर और समथिंग एल्स। अब जो लीन प्रोटीन के सोर्स नहीं होते उनमें क्या होता है, प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है बट फैट भी होता है, शुगर भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन एक्स के बारे में कि जो इजीली आपको केमिस्ट शॉप पे या ग्रोसरी शॉप पे आपको नॉर्मली अवेलेबल होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 300 रुपीज़। इतना चीप अगर प्रोटीन मिल रहा है तो आप क्यों इतना महंगा लेते हैं। जैसे कि जो जिम में जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो इतनी कॉस्टली प्रोटीन क्यों लेते हैं 4000 रुपये का, जिसमें कि 2 kg उनको 4000 रुपये और 5000 रुपये पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटीन एक्स है जो आप मार्केट से लेते हैं वो लीन प्रोटीन का सोर्स नहीं है। अगर आप कट कर रहे हैं या आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं तो अगर आप प्रोटीन एक्स लेते हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में बेटर रिजल्ट नहीं आएगा। वो रिज़ल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोटीन एक्स में एक जो सर्विंग होती है 30 ग्राम की प्रोटीन एक्स की सर्विंग और 30 ग्राम की वे प्रोटीन की सर्विंग। जो प्रोटीन एक्स की 30 ग्राम की सर्विंग है उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 ग्राम शुगर मिलती है और जो आपको वे प्रोटीन की सर्विंग है उसमें आपको 30 ग्राम में लेस देन 1 ग्राम शुगर मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चीप की तरफ जाते हैं तो आपको शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा बेटर प्राइस की तरफ जाते हैं, हायर प्राइस की तरफ जाते हैं, आपको क्वालिटी तो मिलेगी बट उसमें शुगर भी कम होगी। अगर आप जिम जाते हैं या अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर वर्कआउट करते हैं, तो अगर आप प्रोटीन एक्स यूज़ करते हैं तो वो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी टोटली। अगर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जैसे कि घर पे कोई रहते हैं, जैसे कोई घर पे वर्कआउट करता है या किसी के पेरेंट्स हैं, वो नॉर्मली प्रोटीन एक्स का यूज़ कर सकते हैं। बट जो बॉडी बिल्ड करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन ही लेना चाहिए। लोग जो हैं वो इसकी ज़्यादा तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसकी चीज़ होती है प्राइसिंग। इसका जो प्राइस है काफ़ी कम है। 300 रुपये का आपको प्रोटीन एक्स मिल जाता है और वही आप अगर प्रोटीन की तरफ जाएंगे तो आपको 4000 से स्टार्टिंग मिलेगी उसकी आपको। उसके बाद आता है आपका टेस्ट, क्योंकि प्रोटीन एक्स के अंदर क्या होता है, शुगर होती है। शुगर से आपको बेटर टेस्ट आएगा। बट जो वे प्रोटीन होता है उसमें भी ज़्यादा आर्टिफिशियल शुगर जो होती है यूज़ नहीं होती है। अगर आप रॉ प्रोटीन लेते हैं तो उसमें तो शुगर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक और डिफरेंस आता है जिसकी तरफ आप प्रोटीन एक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बात की जाए कि किन किन लोगों को प्रोटीन एक्स लेना चाहिए। प्रोटीन एक्स उनको लेना चाहिए जो घर पे वर्कआउट करते हैं, जो अगर फैमिली जैसे आपके पेरेंट्स हो गए जो अबव 40 ईयर्स एज है, अबव 45 ईयर्स एज है, उनको प्रोटीन एक्स जो है वो लेना चाहिए। उसके बाद अब कौन कौन जो है वो वे प्रोटीन ले सकता है। अगर आप नॉर्मल जिम में वर्कआउट करते हैं, अगर आप या बिगिनर हैं, एडवांस्ड हैं, मीडियोकर हैं, आपको अगर जिम करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। ऑन द होल यही कंक्लूजन निकलता है कि दोनों बेटर हैं। आपको ये नहीं करना है कि एक को हेट करना है। प्रोटीन एक्स का अपना यूज़ है एंड जो वे प्रोटीन है उसका अपना यूज़ है। प्रोटीन एक्स आप अगर घर पे होम वर्कआउट करते हैं उसके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए यूज़ होता है। और वे प्रोटीन जो एडवांस एथलीट्स होते हैं, अगर आप वर्कआउट करो, अपनी फिज़िक में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अपने एब्स को निकालना चाहते हो, अपनी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आपको वे प्रोटीन यूज़ करना है।